दरअसल जहां तक आपको इंडिया गठबंधन में पेच फंसता हुआ दिख रहा होगा सीट बंटवारों को लेकर, खासकर बिहार में, उसी तरह उससे कहीं ज्यादा पेच फंसेगा आपको जब एनडीए की सीट शेयरिंग की बात चलेगी तब। आप बोलिएगा कैसे? दरअसल हम आपको बताते हैं वहां पार्टियां कितनी हैं। पहले बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी, 5 पार्टियां जो कि अभी के दिन में है। चुनाव आते आते हो सकता है एक आध पार्टी और ना आ जाए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो 5 पार्टियां उसको सीट कैसे मिलेगी जो आप बता दीजिए। दरअसल बीजेपी के पास 76 सीट शायद है, 43 है, 43-44 है जेडीयू के पास है, एलजेपी के पास 0 है लेकिन सांसद 5 है। तो कम से कम कितनों नहीं तब 25 सीट से कम तो रामविलास पासवान के, चिराग पासवान जी को मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी या वो खोजेंगे 25 से 40 सीट के बीच में, 40 सीट उनको दे दीजिएगा या 25 सीट दीजिएगा। 10-12 सीट मांगेंगे वो, क्या बोलते हैं, जीतन राम मांझी जी। उपेंद्र कुशवाहा जी बोलेंगे 10 सीट दे दीजिए, तो 25, 10, 35, 35 और 35, 45, 45, 50 सीट मिनिमम इधर उधर हो जा रहा है। तो क्या जेडीयू कम सीटों पर लड़ेगी? 100 और 43 सीट, यही ना हो सकता है। 100 सीट गठबंधन बीजेपी के पास, 100 सीट जेडीयू के पास, और 43 सीट में बंटवारा हो जाए बाकी सब पार्टियों के। क्या ये पॉसिबल है? मेरे को तो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? उसका कारण एक है कि बीजेपी इस बार चाहेगी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, कि एक तरफा वो अपने सरकार बना ले, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। 135 सीट लगता है जीत के आई है, 132-35, उसी 148 लड़े थे, 132-35 जीत के आए। इस बार भी उसका टारगेट ये हुआ कम से कम भी 120 सीट पे हम लड़े, बाकी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। 120 में 105-7 हम जीत के आए, तो जेडीयू साथ में रहे न रहे, हम सरकार, चाहे हम के साथ चाहे किसी और के साथ, क्या बोलते, चिराग पासवान के साथ जुड़ के हम सरकार बना ले, सत्ता में आ जाए। बीजेपी का टारगेट यही है और वो इसी पे काम करने जा रही है। हाँ, जेडीयू इस पे मानेगी कि नहीं? निशांत कुमार जिस तरह से बोला जा रहा है कि भाई वो मान गए हैं, पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, और निशांत आ गए हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या अभी बनेंगे या 2025 के चुनाव के बाद? सोचने वाली बात यह है। और क्या निशांत कुमार के पास जितना नीतीश कुमार के पास जो पावर था उस लेवल पे हो पाएगा? आजकल नीतीश कुमार जी का देख रहे हैं वीडियो खूब सारा वायरल हो रहा है, जिसमें नेशनल एंथम बज रहा है, वो हाथ जोड़ रहे हैं, अति कर रहे हैं। तो आप तो समझ सकते हो कि क्या स्थिति है, बताइए। और तमाम विपक्ष के लोग उनको घेरने के पीछे पड़े हुए हैं। उनका गोदी मीडिया का भी कुछ कुछ लोग घेर रहा है कि नीतीश कुमार जी को हटा देना चाहिए, उनके फेस पे नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, वो नसीहत दे रहा है बीजेपी को। बताइए, वो सुलगाने का काम कर रहा है, सुलगो सुलगो सुलगो, फिर माचिस मारेंगे। तो इतना आसान नहीं है कि आपको महागठबंधन के जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, उधर पेच फंसाए हुए 60 सीट मांगकर, क्या बोलते, मुकेश सहनी, इधर पेच फंसेगा रामविलास, क्या, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। देखते हैं होता क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।